नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये संस्कृत के गाढ़े प्रेमी थे। संस्कृत भाषा पर उनका बहुत प्रेम था। उनके पिताजी सूबेदार रामजी सकपाल ये हर शाम अपने बच्चों को लेकर अपने घर में अभंग, भजन इत्यादि का गायन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। वे स्वयं भक्तिपूर्ण स्वभाव के थे। इसी का प्रभाव ये भीमराव पर भी पड़ा और बड़े होकर उन्होंने अपने स्वयं के प्रयत्नों से संस्कृत का अध्ययन किया। वे कहते थे कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं से, पर्शियन जैसी भाषाओं से बहुत अधिक समृद्ध है। संस्कृत में काव्य मीमांसा, नीति शास्त्र इत्यादि मिलता है। महाभारत जैसे ग्रंथ, गीता जैसा तत्वज्ञान यह संस्कृत में उपलब्ध है, इसलिए संस्कृत की जानकारी होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। आगे चलकर संविधान सभा में भी जब राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए ऐसा विषय निकला, तो डॉक्टर बाबा साहब का यह आग्रह था कि संस्कृत या राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू को संस्कृत से भी उर्दू और हिंदी ज़्यादा प्यारी थी। उन्होंने और अन्य कई लोगों ने हिंदी का आग्रह किया और आखिर जाकर हिंदी ही राष्ट्रभाषा बन गई। परिणाम ये हुआ कि पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, असम और पूर्वोत्तर ईशान्य भारत के राज्य, पश्चिम में महाराष्ट्र, भारत के फिर दक्षिण के राज्य, इन सारों को ऐसा लगने लगा कि हिंदी हम पर थोपी गई है। अगर संस्कृत भाषा हो जाती तो भारतीय सब भाषा ये संस्कृत से उत्पन्न हुई है, तो ना उसका दक्षिण में विरोध होता, ना पश्चिम में विरोध होता, ना पूर्व में विरोध होता। आज जगह जगह पर अहिंदी भाषी जो राज्य है वहाँ पर हिंदी के विरोध में वातावरण और हिंदी विरोधी राजनीति भी चलती है। लोगों को ऐसा कहा जाता है, लोगों को ऐसा बताया जाता है कि हिंदी हम पर थोप दी गई। बाबा साहब ने कितना उचित विचार किया था कि संस्कृत अगर राज्य भाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, तो सारे लोग उसको सीखेंगे, उसका कहीं भी विरोध नहीं होगा, सभी को ये भाषा अपनी लगेगी और ये किया जा सकता था। किंतु दुर्दैव से ये नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहब कितनी दूरदृष्टि से सोचते थे, उनके मन में देश की इस प्राचीन भाषा के विषय में कितना सम्मान था, प्यार था, ये इसमें से परिलक्षित होता है। धन्यवाद।